नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबके लिए एक न्यू कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है 3 प्रश्न। ये एक राजा की कहानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक राजा रहता था। राजा के मन में 3 प्रश्न हमेशा उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यधिक अधीर था। इसलिए उसने अपने राजमंत्री से सलाह मशवरा किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो सबसे तीनों प्रश्न सबसे सूक्ष्म रखे हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पहला क्वेश्चन था राजा का। दूसरा क्वेश्चन था परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और तीसरा तीसरा क्वेश्चन था राजा का, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर ना दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो कि सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिक एवं गुप्तचरों को साथ में लेकर चल दिए उस सन्यासी के दर्शन के लिए। दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहा है। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पे पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उनके आने का कारण पूछा और राजा ने बड़े आदर से अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिया। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन ये क्या, साधु ने तो उत्तर देने के बजाय राजा को उसकी कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेके खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए था। राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी के शरण आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। पलटता जब वह घायल उठा तो राजा ने क्षमा याचना करने लगा, तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आघुत राजा की स्थिति देखकर तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले की आवाज ढूंढता रहता था। कल मुझे पता लग गया था कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाए। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राण की रक्षा की। परिणाम मत मेरे मन का दोष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन रहा हूँ। आप चाहें तो दंड दे अथवा मुझे क्षमादान दे, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात सुनकर राजा स्तंभ रह गया और मन ही मन यह अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराए और राजा से कहने लगा, राजन, अब अभी भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई।
आपके पहले प्रश्न का उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण कारण वही होता है जो आपके सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति नहीं दिखाते तो मैं आपके जीवन की रक्षा ना हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है। जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता थी, जिसके प्राण आपने बचाया। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरा प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार की ये कहानी है हमें सावधान करते कि वर्तमान के महत्वपूर्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ रहा है तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा? अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को बस दबा दें, थोड़ा और भी थोड़ा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।